कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, हर एक फंक्शन की वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है क्वाड्रेंट पे, ग्राफ पे, इनके डोमेन्स क्या होते हैं, रेंजेस क्या होती हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सभी की दिवाली कैसी गई प्लीज मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये दिवाली भगवान करे आप सभी की लाइफ में काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करें। ठीक है। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि कैसी चली आप लोगों की पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है दिवाली के टाइम पे सबने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अच्छी बात है। एंजॉयमेंट के बाद अब हम अपना पढ़ाई मोड भी ऑन करते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम इसी उम्मीद के साथ अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही करवा दिया था और इंट्रोडक्शन भी 3.1 के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो है वो देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज 3.2 है ना, वो हमारा क्वाड्रेंट पे बेस करता है। ठीक है, और क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन हमारा नेगेटिव होता है या कौन सा फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है वो देख लेते हैं। देखो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट्स। इन पे जो वैल्यूज होते हैं, जैसे आपने ग्राफ देखे ना, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये भी हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, वही है। यहाँ पे हमारी सारी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होती है? प्लस की होती है। यहाँ पर सारे एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव की। सॉरी, यहाँ पर हमारा एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर इसका अपोजिट वाई नेगेटिव होता है और एक्स हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ओनली साइन एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। सिर्फ यही हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल जो होते हैं हमारे, ऑल रेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारा टेन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और अदर्स जो होते हैं, अदर फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव। और यहां पे क्या होता है हमारा? कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और जो अदर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव। जो अदर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए? नेगेटिव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बस इतनी छोटी सी चीज के ऊपर हम अपना आगे के सारे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो मैंने वीडियो दिया था, अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको सारी वैल्यूज बताई थी कि 0 पे और उसके बाद 30 पे, फिर उसके बाद 60 पे, 45 पे इनकी क्या वैल्यूज होती है? साइन की, कॉस की, टेन की, और फिर इससे हमने सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज भी बनाई थी। अगर नहीं आपने देखा है उस वीडियोस को तो मेरे इस वीडियो में आपको ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 3.2। देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला है? सारी वैल्यूज निकालने, जो अदर 6 हमारे टोटल 6 फंक्शंस है ट्रिगो के। ठीक है, हमारे पास एक दिया हुआ है, बाकी सारे 5 के 5 हमें ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस निकालने हैं। देखो, इसका एक तो मेथड है हमारे पास की इसका फॉर्मूला एक था हमने जो पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। एक तो हम अपना वही रेशो वाला फॉर्मूला, जैसे क्या है हमारे पास? कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो अब हमारे पास देखो, बेस है -1, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2। अब हम P निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूला लगा के? पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कैसे निकल आएगा, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, प्लस बेस है हमारे पास -1 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस देखो कितना आया, यहां से हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास, p इक्वल्स टू √4 - 1 दैट इज √3। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो बिल्कुल, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें, x जो है मतलब ये जो है हमारा कहाँ लाई कर रहा है, दैट इज क्वाड्रेंट थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है एंड अदर फंक्शंस आर व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास cos तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही, उसके बाद देखो साइन थीटा हमारे पास मतलब साइन x क्या आएगा, नेगेटिव का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2, दैट इज -√3 अपॉन 2। उसके बाद कॉस हो गया, tan हो गया, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक x इसका अपोजिट -2 अपॉन √3। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक x इसका रेसिप्रोकल दैट इज -2। अब आ जाओ अपना tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है, माइनस का √3/2 अपॉन कॉस थीटा का है माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितना आया √3। एज इट इज कॉट थीटा कितना आया हमारे पास 1/√3, इसका रेसिप्रोकल। देखो हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन गिवन था, उसका यूज करके हमने अदर के जो 5 फंक्शंस थे हमारे वो निकाल लिए, लेकिन देखो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉट और tan ही हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं और बाकी सारे फंक्शंस हमारे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, होप सो आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो इक्वली सेम टू द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है, उसी वे में चलना है, जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। अगेन ये साइन में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। एक हमने p/h से किया था, अब हम एक क्या करते हैं, साइन और कॉस का फॉर्मूला लगा के करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, दैट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 3/5 का होल स्क्वायर। कितना आता है, 1 माइनस 9/25 जो कि आएगा 16/25 √। उम्मीद करती हूँ भाई इतना माइनस करने तो आता होगा आप सभी को। ठीक है, अब हमारे पास कॉस कितना आया, कॉस x दैट इज 4/5। अब ये प्लस और माइनस दोनों रूट से जब कोई भी संख्या बाहर आती है रूट लेके, तो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। यहां पर हमारे पास देखो क्या यूज में आएगा, बोला है x जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, लेकिन कॉस क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। दैट्स वाई हमारी कॉस की जो वैल्यू होगी दैट इज -4/5 होगी। क्यों होगी, वो रीजन दे दिया मैंने, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो कॉस आ गया, साइन आ गया, अब सारे फंक्शंस निकाल सकते हैं। देखो cos x -4/5, tan x निकाल लो, क्या होता है sin x अपॉन cos x, दैट इज 3/5 अपॉन -4/5, 5 से 5 कैंसल, -3/4। अब देखो यहाँ पे tan x क्या है हमारा, tan x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, वैल्यूज भी देखो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, tan का अपोजिट क्या होता है, cot x, इसका अपोजिट कर दो -4/3, अपोजिट इन द सेंस रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है
और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है। ठीक है, tan हो गया, cot हो गया, cos का अपोजिट sec x जो कि हो जाएगा -5/4 और sin का अपोजिट दैट इज cos x दैट इज 5/3 जो कि पॉजिटिव का आएगा। कोई और सा रह गया है? साइन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया। ठीक है, हमारे 6 के 6 ट्रिगो के फंक्शंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत 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 इजी, क्योंकि देखो आप पिछले 9 से 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो ट्रिगो के फंक्शंस को निकालना। तो यहाँ पर वही है, दोनों मेथड है। अगर साइन और कॉस दिया हुआ है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो, वरना हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम तो है ही। ठीक है, चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, cot x। cot x का भी फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, कुछ ऐसा सा होता है, cot x + 1 = cosec स्क्वायर x। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, आप चाहो इसका यूज कर लो, अदरवाइज आप सभी के पास अपना पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस = p² + b²। ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास है cot x = 3/4 दैट इज ये होता है b/p। क्या होता है ये? b/p। हमारे पास बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4। देखो हमारे पास cot है, कोसेक स्क्वायर निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर x = cot कितना है 3/4 का होल स्क्वायर +1। कोसेक कितना आएगा, कोसेक x = √9/16 + 1 दैट इज √25/16। कितना आएगा हमारा कोसेक x = ±5/4। अब इसका प्लस और माइनस डिसाइड कैसे होगा बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है एंड रेस्ट ऑफ द अदर ऑल फंक्शंस आर नेगेटिव। तो हमारा कोसेक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कोसेक की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी -5/4। ठीक है, फंक्शन का प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, अब हमारे पास कोसेक है, कॉट है, देखो कोसेक से साइन निकल के आ जाएगा, साइन एक्स कितना हो जाएगा -4/5। साइन आ गया हमारा। अब हम चलते हैं अपना tan x कैसे आ जाएगा 4/3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, cos x और sec x। ठीक है, एक चीज हमें पता है, क्या वो था हमारे पास cos² x + sin² x = 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, cos x = क्या हो जाएगा 1 - sin² x। ठीक है, हमारे पास साइन है, बिल्कुल है, √1 - साइन कितना है -4/5 का होल स्क्वायर। तो √1 - 16/25, तो बाहर कितना आएगा √9/25। और cos x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो ±3/5। ठीक है, अब इसका प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos x क्या होता है, नेगेटिव का। तो cos x कितना आ जाएगा हमारे पास -3/5। कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि ये माइनस क्यों लिया। ठीक है, अब हमारे पास cos है, क्या हम sec निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। sec क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज -5/3। हमारे पास एक फंक्शन दिया था, उस एक फंक्शन से हमने पांचों के पांचों फंक्शंस निकाल लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब आ जाओ अपना sec x का। अगेन आपके पास फॉर्मूला है, हमारे पास sec x का कौन सा फॉर्मूला है, sec x का दैट इज tan² x + 1 = क्या होता है sec² x। हमारे पास क्या है sec x, तो sec x की हमें क्या चाहिए tan x। तो tan x की वैल्यू देखो क्या आएगी √sec² x - 1। sec² x की वैल्यू देखो क्या है √13/5 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, √169/25 - 1 कितना आया, ये आ जाएगा
144/25। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों को ये माइनस करना आता होगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास 10 की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 12/5 प्लस माइनस का। अब हमारा इसका प्लस और माइनस डिसाइड कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हमारा x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो 10 हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो 10 इक्वल्स टू -12/5। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या क्या निकल के आया। सेक से हमारे पास क्या आया, कॉस x क्या हो जाएगा 5/13। 10 हमारे पास निकल के आया क्या, -12/5। इसी से हमारे पास कॉट आ जाएगा, कॉट x इक्वल्स टू -5 माइनस बीच में, ठीक है, -5/12। अब हमें क्या चाहिए, साइन x और कोसेक x। कितना नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला तो है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हमारे पास cos है, बिल्कुल है, हमें क्या चाहिए, साइन। तो हम क्या करेंगे, साइन x इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब आ जाओ अपना साइन x इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कहाँ है, ये रहा। तो 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √169 माइनस 25/169। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 144/169, दैट इज ±12/13। ये तो आ गया ±12/13। अगेन डिसाइड कैसे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे साइन क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन कितना आएगा हमारे पास, साइन x इक्वल्स टू -12/13। कोसेक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोसेक x इक्वल्स टू -13/12। इसका ही रेसिप्रोकल। इजी था, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से इजी है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको आप चाहो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस का एंड हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वाड्रेंट चेंज के हिसाब से क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया क्या है, 10x दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला था, अभी हम करके हटे हैं 10x के साथ में। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमारे पास 10 है, हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर की वैल्यू, सेक एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सेक एक्स इक्वल्स टू √10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, √10 स्क्वायर एक्स ये है हमारे पास, -5/12 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 + 1 44/12, दैट इज 13/12 नहीं 144, दैट इज 13/12। अब ये क्या है हमारे प्लस और माइनस का हमारे पास है। इसका प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करता है x। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये हमारा सेक एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास देखो सेक एक्स कितना है, -13/12। tan x हमारे पास है ही क्या है, -5/12। सेक एक्स से हमारे पास क्या है, cos x, दैट इज -12/13। tan x के हमारे पास क्या है, cot x, दैट इज -12/5। अब क्या चाहिए हमें चाहिए sin x और cosec x। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला अपने पास क्या है, हमारे पास है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हमें क्या चाहिए, साइन। तो यहां रखेंगे sin x इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। √1 माइनस cos x क्या है हमारे पास, ये -12/13 का होल स्क्वायर। तो क्या हमारे पास एक पेयर निकल के आया, sin x की वैल्यू अंडर रूट ऊपर आएगा 25/169, दैट इज
5/13। अब ये प्लस और माइनस दोनों में से कौन सा होगा? ये होगा प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? पॉजिटिव का, मतलब 5/13। और सेक एक्स की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? पॉजिटिव, जो कि होगी 13/5। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, अब कुछ इस तरीके के एंगल्स हैं। ठीक है, इन एंगल्स को हमें, ये कुछ एंगल्स आपको दिए हुए हैं, ऊट पटांग से एंगल्स हैं, इनको इस तरीके से अरेंज करके हमें लिखना है ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सके। और इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये इनकी वैल्यूज चेंज भी ना हो। जैसे साइन 90 डिग्री पे अगर आप चेंज करते हो तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करती हूँ, इस 765 डिग्री को तोड़ के देखती हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। ये 360 इसलिए लिखा मैंने कि ताकि मेरा एक रिवोल्यूशन पूरा हो जाए। देखो, ये हमारा एक ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ से ये शुरू होता है, जो ये 0 डिग्री होता है, और यहीं पर ये 360 डिग्री होता है। पूरा एक रिवोल्यूशन घूम के जाओगे तो ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री गुना 4 प्लस 45 डिग्री। ये ऑटोमेटिक किसमें जा रहा है? 360 डिग्री गुना 2। ठीक है, आप चाहो ऐसे लिख लो। ऐसे में फिर वो 4 बार, यहां से देखो, एक बार, फिर दूसरी बार चक्कर काटा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चक्कर काटा। तो मेरे इस तरीके से 4 टाइम्स आपको रिवोल्यूशन लेना पड़ेगा। और यहाँ मैंने 2 बार रिवोल्यूशन लिया, हाफ हाफ आपको 4 लेना पड़ेगा। मैंने एक 2 रिवोल्यूशन लिया, एक रिवोल्यूशन यहाँ पे, फिर दूसरा रिवोल्यूशन लिया, तो 360 डिग्री ये आ गया। मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। 360 डिग्री में हम कुछ भी थोड़ा सा भी प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां पर हमारे सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। जो हमारे पास इस तरीके के एंगल्स दिए होते हैं उनको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है कि एक तो हम उसका क्वाड्रेंट पता कर पाए, दूसरा ये वैल्यू हमारी चेंज ना हो। अगर आप 90 डिग्री के अकॉर्डिंग लेके चलते तो ये साइन 90 डिग्री प्लस समथिंग क्या हो जाता? क्वाड्रेंट क्या हो जाता? हमारा वैल्यू चेंज हो जाता। साइन 90 डिग्री में क्या हो जाता है? कॉस थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहां देखो हमने इसको इस तरीके से तोड़ा। तो देखो, पहला रिवोल्यूशन यहां आगे खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट किया तो यहां आगे खत्म हुआ, फिर इसमें कुछ प्लस, मतलब 45 डिग्री प्लस करोगे, फिर भी आप किस क्वाड्रेंट में रहोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। साइन नहीं, सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री कितना आ जाएगा? साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, साइन 45 डिग्री कितना आया हमारे पास? 1/2। अगर ये क्वाड्रेंट चेंज होके हमारा इसमें आता तो क्या वैल्यू होती है हमारे पास? नेगेटिव की। सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन प्लस ही होता है, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रहता। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरीके से आपको एंगल तोड़ना है कि एक तो वैल्यू चेंज ना हो, दूसरा आप क्वाड्रेंट आपको डिसाइड होने में इजी हो जाए। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे 1410 दिया हुआ है हमें। ठीक है, माइनस का 1410 है। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे इस 1410 को मैं कैसे लिख सकती हूं? देखो, 360 गुना 4 माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकती हूँ। देखो, 360 गुना 4 कितना आ जाएगा? 0 6 चौक 24 का 4, हाँ 4 12 और 2 14, 1440 माइनस 30 कितना आ गया? ये माइनस क्या आ जाएगा हमारा? इसके साथ में बाहर कॉमन आ जाएगा, माइनस कोसेक ये पूरा। तो देखो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स नहीं, माइनस का कोसेक इक्वल्स टू 360 डिग्री इंटू 4 माइनस 30। देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो?
जो ये 360 डिग्री है उसको हम एज अ जीरो ही कंसिडर करेंगे। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, जीरो पे आके रुक गया, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, जीरो पे आके रुक गया, तो ये 360 डिग्री और 360 डिग्री के और अदर मल्टीपल्स जो होंगे वो हमारे किसके इक्विवेलेंट होंगे, जीरो के। तो 360 डिग्री को हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, जीरो। तो ये वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो गई, लेकिन इससे हमारे पास क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। तो 360 डिग्री में से कुछ थोड़ा सा माइनस करोगे तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे आप। देखो अगर कुछ प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, यहां अगर कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री कितना होता है, √1/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो दैट इज आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो यही है। ठीक है, इस तरीके से हमको ब्रेकआउट करना है कि हमारा ये वैल्यू भी चेंज ना हो। ठीक है, और हम इजीली यहां तक पहुंच पाए और क्वाड्रेंट भी डिसाइड हमें हो जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सोचा पहले कि इसको किस तरीके से तोड़ूं कि मेरी ये वैल्यू चेंज ना हो। आप चाहो 180 डिग्री के साथ भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको मैंने ये 4 बार घुमाया, मतलब 4 सर्कल्स लिए, वहां आपको 8 हाफ सर्कल्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी विषय, आप हाफ सर्कल के थ्रू जाना चाहते हो या फुल रेवोल्यूशंस के थ्रू जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियन दे दिया। अभी तक हम डिग्री पे खेल रहे थे, अब हमें रेडियन पे खेलना है। कुछ नहीं है, वही है अपना, आपको डिग्री के साथ साथ रेडियन भी पता ही है। ये कितना होता है, ये 0, ये π/2 होता है, ये सिर्फ पाई, ये 3π/2 होता है, और ये कितना होता है हमारा 2π। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ये है, अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हम क्वाड्रेंट भी डिसाइड कर पाए और हमारी इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो। ठीक है, तो देखो सोचो, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं 10 2π × 3 + π/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और देखो ये 2π पर चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ये आपके 90 डिग्री पे चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो 2π मतलब ये हमारा 2π है, तो यहां से एक सर्कल घूमा, यहां आके रुक गया, फिर दूसरा सर्कल घूमा, 2π पे रुक गया, फिर तीसरा सर्कल घूमा, 2π पे आके रुक गया। अब इस 2π में हम कुछ प्लस कर रहे हैं, मतलब यहां आके कुछ प्लस किया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने लग गए। कुछ माइनस करते तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हम यहाँ कुछ प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। 2π इट मीन्स कितना, 360 डिग्री, और 360 डिग्री किसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं, 0 के इक्वल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10π/3, और 1060 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1060 डिग्री पे हमारी वैल्यू कितनी होती है, √3, और पॉजिटिव का √3, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। होप सो अभी आप ब्रेकआउट करना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो हमारे पास ये है साइन माइनस का थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -11π/3। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, अब हम इसको तोड़ेंगे। 11π/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2π × 2 -π/3। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है हमारा 0, यहीं पे हमारा क्या है 2π। अब यहाँ देखो कितने सर्कल हुए हमारे, 2 रिवोल्यूशन पूरे हुए। पहला एक रिवोल्यूशन यहाँ आके रुका, फिर दूसरा रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो यहाँ आके रुका। अब यहाँ देखो क्या चेंज है, यहाँ इस रिवोल्यूशन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कम, मतलब π/3 अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
दो रिवोल्यूशन पूरा करने के बाद हम कुछ अगर माइनस करके देखते हैं तो कहाँ आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। ये तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देखो माइनस साइन π/3 और 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2। तो देखो कितना आएगा हमारे पास, माइनस √3/2। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, √3/2। ये माइनस हमारा जो थीटा का माइनस था वो हमने कॉमन लिया था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, क्योंकि काफी इजी थे। ठीक है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बस उसके बाद तो क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा होते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप इसको जरूर ट्राई करोगे। नहीं होगा ऐसा सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि बिल्कुल इजी है। जैसे हमने यहाँ इसको तोड़ा है, एज इट इज आपको उसको भी तोड़ना है, ब्रेकआउट करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में मैं ट्रिगो के ऊपर के सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे इसके ग्राफ कैसे होते हैं, इनकी ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में एक्सरसाइज 3.2 हमने इन वन शूट कंप्लीट की है। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियो में हम कंसेप्ट्स देखेंगे, हर एक फंक्शन की वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है क्वाड्रेंट पे, ग्राफ पे, इनके डोमेन्स क्या होते हैं, रेंजेस क्या होती हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद ट्रिगो के कंसेप्ट्स, फंक्शंस कैसे बनते हैं ये। ठीक है, तब तक आप इन सभी को दोबारा से करके देखो, और इनके अलावा जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं उनको नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार सीबीएसई एज इट इज आपको एग्जाम्पल उठा के आपके एग्जाम्स में दे देती है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल को तो बिल्कुल एकदम शिद्दत से करना है कि एक सिंगल एग्जाम्पल आपसे ना छूटे, कि ताकि बाद में ना हमें रिग्रेट ना हो कि यार काश एक बार उस एग्जाम्पल को देख लिया होता तो आज ये क्वेश्चन छूटता नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।